बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि हम सब आप सब अल्लाह ताला की अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे और उन नेमतों का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़ात को सुधारने के लिए काम कर रहे होंगे, अपने ख़ानदान वालों की मदद करने के लिए काम कर रहे होंगे और अपनी सोसाइटी के लिए भी हम आगे बढ़ने के लिए उन वसाइल का, उन नेमतों का इस्तेमाल कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस सीरीज के लिए कि जिसका टाइटल है इंक्रीज योर वेल्थ। और आज हमारा इस सीरीज का फोर्थ पार्ट है। तो अगर आपने अब तक पिछले 3 सेशंस अटेंड नहीं किए या उसमें से कोई भी मिस कर दिया है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा हर अगला सेशन पिछले सेशन से लिंक किए हुए होता है। तो अगर आपने वो भी सेशन देखा हुआ होगा तो आप मेरे लेटेस्ट सेशन को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है वो है रेफरेंसेस फॉर बीइंग रिच। अब ये रेफरेंसेस क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं अपनी वेल्थ की, अमीर बनने की, रिच बनने की, तो उसके अंदर ये रेफरेंसेस क्या चीज होती है ये अभी मैं आपको आज हम बहुत ही डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। अगर प्लीज आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को। थैंक यू। सो मेरे बारे में आप तमाम लोग जानते हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मजीद बताकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। डू यू बिलीव यू कैन बी रिच लाइक बिल गेट्स एंड एलॉन मस्क? क्या आपको इस बात का ईमान है कि आप भी बिल गेट्स और एलॉन मस्क की तरह अमीर तरीन बन सकते हैं? अगर हाँ तो टाइप कीजिए यस आई बिलीव, यस आई डू लिख दीजिए। डू यू बिलीव दैट यू कैन बी रिच लाइक बिल गेट्स? यस आई डू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू विल बी इंशाल्लाह। नंबर 2, डू यू बिलीव यू कैन बी इवन रिचर देन रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड? क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है आप पर कि आप इन तमाम को बाईपास करते हुए इनसे भी ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, इनसे भी ज्यादा रिच बन सकते हैं? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। इफ यस, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो डू यू बिलीव यू कैन गैदर ऑल द रिसोर्सेज टू बी रिचर? क्या आपको इस बात का भी ईमान है कि वो तमाम रिसोर्सेज आपके पास है और आप उनको गैदर करके एक अमीर तरीन शख्सियत बन सकते हैं? अगर हाँ तो टाइप कीजिए 5 इन द चैट बॉक्स। टाइप 5 इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वेरी ऑनेस्ट आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब और तमाम लोग जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, मैं खुद भी इस जर्नी पर चल रहा हूँ और मैं अपने आप को मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है उसका भरपूर फायदा उठाकर कोई ऐसा काम करके गुजरेंगे कि जहां हम अपने आप को बेहतर बना सकेंगे, अपने खानदान की भी मदद कर सकेंगे और सारी इंसानियत का भी भला हो। ऐसा काम हम मिलकर भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आप तमाम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या लर्न किया है। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक, ये हमारा आज फोर्थ सेशन है। पिछले 3 सेशन में हमने खास तौर पर हमारा जो गुफ्तगू का जो महवर रहा वो ये है कि क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं, गरीब रह गए, और क्या वो सीक्रेट है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम भी रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। पहली चीज हमने डिस्कस की थी जो कि हमारे पहले सेशन में मौजूद है कि ज्यादातर लोगों का बिलीफ है कि आई एम पुअर, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये वो अफराद हैं जो ज्यादातर अपनी जिंदगी में उन चीजों को फोकस करते हैं जो उनके पास जिंदगी में नहीं है। उनके पास अच्छी सेहत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खुशियां नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो ज्यादातर कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है और उस ना होने की
कंप्लेंट्स करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं पूरी जिंदगी। क्या चीज नहीं है उसको टटोलने में उनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। तो इसका एंटीडोट ये है कि अगर आप अपने आप को इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करें कि आई एम ऑलरेडी अ रिच, मैं पहले ही अमीर हूं, ठीक है, मेरा माइंड जो है वो बहुत ही रिच माइंडसेट है। तो अगर हम अपने आप को अमीर कहते हुए उन चीजों पर फोकस करें कि जो हमारे पास है, ठीक है, जो चीज हमारे पास है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल के लिए अता फरमाई है, जिनको हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका शुक्र करें, ना कि वो चीज की जो नहीं है और हम उसकी शिकायत करें। तो ये हमारा पहला सेशन का पूरा थीम था। और पहले सेशन में हमने ये भी सीखा था कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। और तमाम लोग स्क्रीन पर मौजूद पिक्चर को गौर से देखिए और जस्ट इमेजिनेशन में लाइए कि अल्लाह की रहमत से आप मल्टीपल करेंसीज के अंदर आज के दौर में अर्न कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको रोजी का जरिया इनायत फरमाया है, उसके तहत आप दुनिया की मल्टीपल करेंसीज के अंदर अर्न कर रहे हैं। पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर्स और जापानीज येन और सऊदी रियाल और कतरी रियाल और दीनार के अंदर, इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर आप अर्न कर रहे हैं। आपका जो जरिया मुआश है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, अल्लाह ने ऐसी नवाजिश कर दी है, ऑलरेडी आप पे नवाजिश की है कि आप इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं। आपका कारोबार ऐसा है कि लोग पूरी दुनिया से आपको अप्रोच करते हैं और पूरी दुनिया की करेंसी आपके अकाउंट में आ रही है, ठीक है। तो ये पहला विजुअलाइजेशन आपको करना है। विजुअल करें कि ये सारी करेंसी, ये सारी दौलत अल्लाह ने आपको अपनी रहमतें खास से नवाजी है। सेकंड, विजुअलाइज करें। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर 3 टाइप कर दें। कुछ लोगों ने कहा मेरी आवाज नहीं आ रही। प्लीज टाइप 3 इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन हियर मी क्लियरली। सो जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज वो अपना सिस्टम चेक कर लीजिए, यहाँ पर सब बराबर है। ओके, सो विजुअलाइजेशन नंबर 2 क्या करना है आपको। नाउ जस्ट रीड द सेंटेंस जो आपको नजर आ रहा है, अपने ही जबान से इसको 2-4 बार बोल दीजिए। टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। उर्दू में बोलिए, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। ठीक है। सो हमने क्या किया कि अभी हमने एक विजुअल बनाया कि हम दुनिया की इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर अर्न कर रहे हैं। नंबर 2, नाउ क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ कि आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो आपको पसंद है ऐसा खूबसूरत लिबास आपने पहना हुआ है। आपने बेहतरीन क्वालिटी वाला जो है वो शूज पहने हुए हैं। देखिए आपकी रिस्ट वॉच कैसी है, देखिए आपकी ज्वेलरी कैसी है, देखिए आपका शर्ट कैसा है, देखिए आपने कौन सा खुशबू लगाई हुई है। महसूस कीजिए दुनिया की बेहतरीन खुशबू का, जरा सूंघ लीजिए, स्मेल कीजिए, कम ऑन मेरे साथ स्मेल कीजिए। आह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्लेजेंट इसकी जो है वो फ्रेग्रेंस है। एक बार फिर स्मेल कीजिए। आह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन तमाम खूबसूरत विजुअलाइजेशन को देखते हुए देखिए कि आपके चेहरे पर बहुत ही मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर एक लाइट है, आपके चेहरे पर एक रोशनी, एक नूर है। और आप अपने अंदर इस कदर खुश हैं, इस कदर शुक्र गुजार हैं कि आप अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों का, रहमतों का शुक्र गुजार करते 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 ही आपका पूरा दिन गुजरता है, पूरा जिंदगी आपकी बीत रही है अल्लाह की शुक्र गुजारी में। और विजुअलाइज कीजिए कि जितनी ज्यादा आप शुक्र गुजारी कर रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी दौलत के अंदर बरकत नसीब हो रही है। देखिए आपके अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर भरपूर हैं। देखिए आपको पास बैंक ड्राफ्ट्स आ रहे हैं, आपके चेक्स आ रहे हैं, लोग आपकी सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं। ये सब अल्लाह की रहमतों के तुफैल हो रहा है। और देखिए आपकी जिंदगी का मयार कितना बुलंद होता जा रहा है। देखिए जितनी दौलत आपके पास आ रही है, उतनी आजिज़ी आपके अंदर आ रही है।
देखिए दिल के अंदर कितनी खुशी है, देखिए चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। और अब आवाज सुनिए कि जितनी दौलत अल्लाह ने आपको नवाजी है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए आप चैरिटी भी कर रहे हैं। देखिए आपके पास बड़े बड़े कारोबार हैं आपके। देखिए आप उन बड़े कारोबार के अंदर हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको आप जॉब दे रहे हैं। दैट्स राइट। नाउ विजुअलाइज के जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी तादाद रोज पर रोज ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और देखिए वो तमाम लोग जब उनका सैलरी डे होता है, तो सैलरी लेने के बाद अल्लाह का शुक्र करते हैं और बाद में वो आपके दफ्तर में आके आपका भी शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस, थैंक यू वेरी मच मिस्टर, आपने जो हम पर मेहरबानी की है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। देखिए लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम सर, आपने जो मुझे जॉब दी है, जो मुझे प्रमोशन मिल रही है, इससे इससे मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे दीन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि उनको बता रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं कि हम बहुत अरसे बाद बेहतरीन खुराक खा रहे हैं, सेहतमंद खुराक खा रहे हैं। जो रिजक आपके जरिए में मिल रहा है, जो जो सैलरी आपके जरिए में मिल रही है, हम उसका पोर्शन सेव भी कर रहे हैं, और जो छोटी मोटी भी सैलरी है हम उससे भी लोगों को बांट रहे हैं। और देखिए कि आपका सोसाइटी में कितना बड़ा किरदार है। अब चूंकि आप इतने अमीर तरीन बन चुके हैं कि आपका सोसाइटी में इतना जबरदस्त किरदार है कि इंसान तो खुश है ही, मगर आप पार्क्स को, गवर्नमेंट के पार्क जो कि उजड़े पड़े हुए थे, आपने उन पार्क को एडॉप्ट किया, आप उन पार्क को आबाद कर रहे हैं, रंग बिरंगी खूबसूरत फूल उगा रहे हैं। देखिए उन फूलों की खुशबू को महसूस कीजिए। That's right. उन फूलों की खुशबू को महसूस कीजिए। देखिए आपके पार्क के अंदर खूबसूरत दरख्त हैं, फलदार दरख्त आपने उगाए हुए हैं। और आवाज सुनिए कि सुबह सुबह फजर के वक्त जब आप चहलकदमी के लिए जाते हैं, उन परिंदों की जबानी शुक्राना सुनिए। वो परिंदे भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, वो दरख्त के पत्ते आपको थैंक यू बोल रहे हैं, वो हवाओं के झोंके आपको थैंक यू बोल रहे हैं। दैट्स राइट। नाउ फील द एनर्जी इनसाइड योरसेल्फ। देखिए आपके कानों के दोनों, आपके दोनों कानों के बीच में इस वर्ड को दोहराइए, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। जोर से बोलिए, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, बोलिए, कम ऑन, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। दैट्स राइट। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। बोलते जाइए, इतना बोलिए कि आपके पूरे 680 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर आवाज पहुंचा दीजिए कि आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय अल्लाह ग्रेस, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। अपनी टोनालिटी के अंदर पावर लाइए और बोलिए कि यस, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। दैट्स राइट। आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी एवरी डे, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गिविंग चैरिटी एवरी डे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरी आवाज को गूंजने दीजिए अपने पूरे सर के दौरान। दैट्स राइट। आपके पूरे हेड के दौरान, अपने ब्रेन के पूरे आसपास चारों तरफ सुनिए, आवाजें आ रही है कि आई कैन बी रिच, आई कैन बी रिचर एंड रिचर एवरी डे। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। दैट्स राइट। ना और नीचे आइए, देखिए आपके पूरे थ्रोट में आपकी आवाज कितनी खूबसूरत हो गई है, आपकी आवाज कितनी पावरफुल हो गई है जब आप कहते हैं टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। दैट्स राइट। ना आपके दिल के आसपास, दिल की एक एक धड़कन में, खून की एक एक बूंद में आपको आवाज आ रही है, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। देखिए आपके पूरे एब्डोमिनल एरियाज के अंदर, आपके एक एक फंक्शन के अंदर, आपके हाथों में, आपके शोल्डर्स में, आपके पूरे पैरों के अंदर, देखते जाइए सर से लेके पैरों के अंगूठे तक पूरे वजूद से आवाज आ रही है, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। दैट्स राइट। नाउ जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ कि हम तमाम एक कम्युनिटी बन चुके हैं और हम तमाम इस वक्त सजदाए शुक्र में हैं। सजदे में चले जाइए और शुक्र गुजारी कीजिए अल्लाह ताला की।
कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के तुफैल हमारी जिंदगी को इतना आसान कर दिया, हमारी जिंदगी को भरपूर कर दिया। रिज़्क के जराए बहुत ही आसान हो चुके हैं। इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर अल्लाह ताला हमें रिज़्क अता फरमाए। शुक्र गुजारी कीजिए कि आपकी बदौलत लाखों करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, इंसानियत का भला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ एंजॉय दिस फीलिंग्स। नाउ मेक ऑल these visuals colorful and bigger and brighter and bolder and closer to you. That's right. आवाजें सुनिए, हर जानिब से थैंक यू की आवाजें आ रही है। That's right. And multiply these feelings even more, even more, even more, and say, yes, I am becoming richer and richer every day. Alhamdulillah. Now enjoy these feelings in your entire existence for next 30 seconds peacefully. So now, thank you very much and open your eyes. अपने आप को तमाम लोग अनम्यूट करें और जरा क्लैप बजाइए। कम ऑन, तालियां बजाइए और सबको मुबारकबाद दीजिए। थैंक यू, यू आर बिकमिंग अ रिच, यू आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। बोलिए बोलिए शर्मा, ये मत बोलिए। थैंक you very much. Thank you. Faiza, you Thank are you. becoming richer and richer I am every day. becoming richer Hamza, and you are becoming richer richer and every richer day. every day. I'm becoming rich. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. So, जी एक दो लोग अपने इंसाइट देखिए, ये एक्सरसाइज आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो एक या दो लोग आए स्क्रीन पर और प्लीज बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इसी पर बात करेंगे आगे। जी निगत, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा ये एक्सरसाइज? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Very powerful experience. अल्हम्दुलिल्लाह। The way you had conducted this session, I think अपने आप को जो है उस माहौल में और उस सिचुएशन में महसूस करना जो है वो it was really great. So I think इसमें माइंड जो है बहुत पावरफुल फीलिंग्स के साथ जो है ना वो आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं आपकी फीलिंग्स, और उससे जो है मेरे ख्याल में बहुत जल्दी जो है आप अपने रिजल्ट्स को भी जो है अचीव कर सकते हैं। Thank you very much for conducting this powerful session. Thank you. Thank you. Jo, one more please. One more volunteer. Please share your experience about this exercise. Okay, no one? किसी को मजा नहीं आया निगत के जी अलावा? अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा बोलता हूँ इसलिए आई वाज जस्ट होल्डिंग इट बैक कि कोई और थे, लेकिन आई थिंक रज़ामी जो इसका सबसे बड़ा एसेंस है ना वो कन्विक्शन टू सेल्फ है, कि आप एक कन्विक्शन क्रिएट करते हैं और जो आप विजन बनता है तो जब आप उसको वर्बलाइज भी कर रहे होते हैं तो आपके वर्ड्स, आपके थॉट और आपके कमिटमेंट को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो आपका पूरा एग्जिस्टेंस उनमें इसमें इन्वॉल्व होता है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सरसाइज होती है ये जब भी आप करवाते हैं, क्योंकि इन ऑल अटर ऑनेस्टी मैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज करता हूँ एंड आई बिलीव कि एवरीबडी डज दैट। और वो एनर्जी जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो उससे नजर आ रही होती है, तो आई बिलीव कि एवरीबडी डिड, बट पीपल माइट हेजिटेट टू से सो, लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि दिस इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड इट इज ऑलरेडी स्टार्टिंग द एनर्जीज फॉर मी कि मैं जिन चीजों को मैं इन्विजन कर रहा हूँ उनको मैं इंगेज करूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं एक चीज आपसे शेयर करूँ जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आई एम श्योर सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बट सम पीपल आर स्टिल हेजिटेटिंग। देखिए, हमारी इन तमाम गुफ्तगू का जो मकसद है, इन सेशन का मकसद है, हेजिटेशन को ही तो खत्म करना है। ठीक है, हेजिटेशन को खत्म करें, क्योंकि ये हेजिटेशन आपको रिच बनने से भी रोक रहा है। ये हेजिटेशन आपको रिच बनने से भी रोक रहा है। इसलिए जहां बोलने की आपको नीड है वहां बोलें, जहां आपको कुछ कहना है वह जरूर कहिए, वहां पर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो अक्सर अपने सेशन के अंदर भी कहता हूं कि आप जो है अपने कैमरे को भी आप अनम्यूट रखें। ठीक है ना, कैमरे के सामने आए, विजुअलाइज करें सामने एक दूसरे को, उससे आपका हौसला बढ़ता है, उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है।
तो चलिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो हमने डे 1 पर ये चीजें सीखी थी। डे 2 पर हमने ये देखा कि हमारी अक्सर रिलेशनशिप जो है वो अगर पैसों के साथ अच्छी नहीं है तो हमारे पास दौलत नहीं आएगी। तो इसका एंटीडोट ये था कि हमें अपनी रिलेशनशिप को अपने पैसों के साथ बेहतर करनी है। इसकी पूरी डिटेल सेशन नंबर 2 में मौजूद है, तो आप प्लीज जरूर सुन लीजिएगा। थर्ड ये था कि हमारी अपनी इनर वॉइस, हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव बिलीफ्स कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं तो एक औरत हूं, मैं कैसे कर दूं, मेरी उम्र तो 60 बरस की है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो गांव में रहता हूं इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरी अंग्रेजी खराब है। तो ये सारे रीजन हमारे अपने पाले हुए हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैं, और इनकी वैल्यू 0 है। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमें पावरफुल बिलीफ बनाने हैं कि यस, दुनिया में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब थे और आज वो बहुत अमीर बन चुके हैं। दुनिया में सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है मगर करोड़ों रुपए के चेक साइन करते हैं। मैं भी ये काम कर सकता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने ये सीखा था कि अक्सर लोग पीछे से भी रह जाते हैं क्योंकि पैसा कमाने का मकसद ही उनको नहीं पता। ज्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जी रहे होते हैं, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अपनी जॉब कर रहे होते हैं। तो हमने ये पाया कि हमें एक्सपेंसेस को सिर्फ पूरा नहीं करना, बल्कि हमारा मकसद, हमारा पर्पस इतना बड़ा हो जाए कि पैसा खुद ब खुद चलकर हमारे पास आए, और सर्व करना, अपने मकसद को बड़े से बड़ा बनाना ही हमारी एक लेगेसी बन जाए, जहां हम बेशक इस दुनिया से चले जाएं मगर हमारा मिशन और हमारी लेगेसी कभी भी मुकम्मल ना हो, वो हमेशा जारी उतारी रहे। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में जो पुअर रह गए हैं उनकी वजह यह है कि उनके पास रेफरेंसेस नहीं है। रेफरेंसेस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रेफरेंसेस क्या है, और अभी जो मैंने विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज करवाई वो क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। फ्रेंड, हमारा माइंड रेफरेंसेस पर काम करता है। जिस चीज का रेफरेंस या एक्सपीरियंस, ठीक है, जिस चीज का रेफरेंस या दूसरे वर्ड्स में एक्सपीरियंस आपके माइंड के अंदर है, तो वो काम आप जल्द से जल्द कर पाते हैं। माजरत के साथ, अब तक जो हम काम कर रहे हैं ज्यादातर जिंदगी के अंदर, रेफरेंस अभी भी मौजूद है मगर नेगेटिव रेफरेंसेस मौजूद है। ठीक है। नेगेटिव रेफरेंस का मतलब है नेगेटिव एक्सपीरियंस। नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या है कि भाई मैंने 4-5 लेक्चर सुने, मोटिवेट बहुत हुआ, सोचा कि जॉब छोड़ के नौकरी छोड़ के मैं बिजनेस करूं, मगर जैसे ही बिजनेस किया, ठीक है, बिजनेस फेल हो गया 1-2 महीने के अंदर, और बिजनेस बंद कर दिया, और माइंड में क्या रेफरेंस फिक्स हो गया कि बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए, हमेशा फेल हो जाता है। तो उस इंसान ने क्या किया, अपने माइंड के अंदर एक नेगेटिव रेफरेंसेस को लॉक करवा दिया कि बिजनेस कभी करना ही नहीं चाहिए, हमेशा जॉब करनी चाहिए। हमने ये देखा हमारे पास रेफरेंस क्या होता है, मेरे वालिद साहब जॉब करते थे, मेरे दादा अब्बा जॉब करते थे, लिहाजा मैं भी जॉब ही करूंगा। बिजनेस का कोई रेफरेंस है ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारे वो रेफरेंसेस होते हैं कि जो हमें पीछे धकेलते हैं। ये वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। और जब इंसान कोई चीज नहीं चाहता तो वो बार बार उसके सामने आ जाती है। तो हमारा माइंड रेफरेंसेस के अंदर काम करता है। एक और एग्जांपल दूं कि अक्सर देखा होगा कि भाई हमारी जिंदगी के अंदर खुदा न खास्ता कोई अगर नेगेटिव इवेंट हुआ है, ठीक है, एक ही बार हुआ है, तो वो 25 साल बाद भी याद रहता है। भाई आप किसी जगह से गुजरे और आपने कोई ऐसी चीज देखी वहां पर कि जो देखकर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो जब जब आप उस जगह से गुजर रहे होंगे वो रेफरेंस आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा, चाहे वो 25 साल पुराना रेफरेंस क्यों ना हो। ठीक है ना। इसी तरह जब हम 25 साल के बाद अपने स्कूल की तरफ से गुजर रहे होते हैं, तो स्कूल के सारे रेफरेंसेस हमारे जहन के अंदर आ जाते हैं कि हाँ, वो मेरी 9th की क्लास थी, वो मेरी 8th की क्लास थी, मैं वहां पर बैठा करता था, उस वक्त मेरी स्कूल का ड्रेस ये था। दोस्तों, इनको रेफरेंसेस कहते हैं। रेफरेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि आज हम इंक्रीज और वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उन रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि जो हमें अमीर बनाने में हमारी मदद करे, जो हमें रिच बनाने में हमारी मदद करे। तो अब वो रेफरेंसेस कैसे आ सकते हैं? वो रेफरेंसेस ऐसे आ सकते हैं दोस्तों
कि अगर तो आप ढूंढें कि आपके पास के अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप उसको रिकॉल कर लें। ठीक है, कि हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे पड़ोस के अंदर एक शख्स रहता था, वो पहले जॉब करता था, मगर बाद में उसने ट्रेनिंग हासिल की, उसने सेशंस अटेंड किए, और उसने पूरा कैलकुलेट किया कि मुझे बिजनेस करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, तो उसने बिजनेस किया और वो कामयाब हो गया। ठीक है, यानी अगर मैं भी उसकी तरह से बिजनेस का सोचना शुरू करूं, बिजनेस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो करना शुरू करूं, तो मैं भी इंशाल्लाह अपना कारोबार कर सकता हूं। ये एक पॉजिटिव रेफरेंस है। ठीक है, तो आप अपने माइंड से उन रेफरेंसेस को तलाश करें कि अगर आपके पास रिच बनने के पहले से ही कोई रेफरेंसेस मौजूद है। अगर नहीं, तो इसका आसान हल क्या है दोस्तों? इसका आसान हल आपकी स्क्रीन पर है, और वो ये है कि वॉच एंड रीड अबाउट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आपने क्या करना है दोस्तों? अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, लोगों ने आपके जहन के अंदर नेगेटिव रेफरेंसेस डाले हुए हैं कि आप तो कभी बिजनेस कर ही नहीं सकते, बिजनेस कभी मत करना, बिजनेस में तो हमेशा नाकामी होती है, बिजनेस करने वाला शख्स कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके माइंड के अंदर ये रेफरेंसेस हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इस माइंड को हम रिप्लेस कैसे करें, इस नेगेटिव और घटिया रेफरेंसेस को हम रिप्लेस कैसे करें? तो इसके लिए आपको उन लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी कि जो अपने आप को रिच कहते हैं, जिनको दुनिया रिच कहती है। ठीक है, उन लोगों के रेफरेंसेस इतने डालिए कि आपका माइंड इन अमीरों के रेफरेंसेस से भरता चला जाए, बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए, और इतना भरे कि आपके अंदर भी एक जुस्तजू पैदा हो रिच बनने की, उनके जैसे बिलीव्स को एडॉप्ट करने की, उनके जैसे रिसोर्सेज को हासिल करने की, और उनके जैसे काम करने की आपको एक कुव्वत नसीब हो, आपको एक तवानाई नसीब हो। तो आज मैं आपको कुछ रेफरेंसेस बताता हूँ। ठीक है, इस बंदे को कितने लोग जानते हैं? टाइप कीजिए, चैट चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप इसको जानते हैं। कौन है ये शख्स, कोई बताएगा? बिल गेट्स। यस, बिल गेट्स दोस्तों। अब सुनिए, मैं आपके माइंड में एक रेफरेंस डाल रहा हूं बिल गेट्स का। ठीक है, आपने सुना हुआ होगा, हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे, मगर मैंने स्टडी किया है तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बिल गेट्स का ताल्लुक एक पुअर फैमिली से है। बिल गेट्स के वालिद साहब वुड कटर थे, लकड़हारे थे, जंगलों से दरख्तों की लकड़ियां काट के बेचते थे। पुअर फैमिली के अंदर पैदा हुआ है ये बिल गेट्स। फिर मजे की बात, आगे बढ़ा, स्कूल पढ़ा। 17 साल की उम्र में इसने हार्वर्ड कॉलेज के अंदर या हार्वर्ड स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। कुछ हुआ, पढ़ नहीं पाया, पढ़ने में उसको मजा नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट उसका खत्म हो गया। 17 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पढ़ाई छोड़ दी और वो ड्रॉप आउट बन गया अपनी कॉलेज का। 17 साल की उम्र में अपने गैराज के अंदर, जहां वो गाड़ी खड़ी करता था, अपने गैराज के अंदर बैठकर उसने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया ट्रैफिक पुलिस के लिए। छोटा सा एक, क्योंकि उसका ताल्लुक, उसको बचपन से कंप्यूटर का बड़ा शौक था, तो बिल गेट्स ने अपने गैराज के अंदर बैठकर अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया। जब उसने पहला सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको बड़ी पजीराई मिली, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो फिर उसने एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, उसने फिर तीसरा प्रोजेक्ट बनाया, और फिर तकरीबन 20 बरस की उम्र में इसने अपने कुछ लोग दोस्तों के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, और तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रख डाली। और दोस्तों, अगले सिर्फ 10 साल के अंदर, सिर्फ 10 साल के अंदर, कहा जाता है कि 31 बरस की उम्र में बिल गेट्स दुनिया का पहला बिलियनर बन गया, दुनिया का पहला रिचेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर वो पहला शख्स था जो अमीर तरीन बन गया दुनिया।
कितने सालों में? सिर्फ 10 वर्षों के अंदर। कितने रकम से उसने शुरू किया? 0 रुपए से शुरू किया। पढ़ा लिखा भी नहीं, अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और आज तक इसने मुकम्मल नहीं की है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके लिए रेफरेंस क्या जाता है कि आप भी अगर चाहें तो बिल गेट्स जिस तरह 10 साल के अंदर बिलियनर बन गया, क्या आपको मालूम भी है कि $1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं? कितनी कितनी अमाउंट होती है? किसी को पता है? $1 बिलियन इक्वल्स टू व्हाट? चले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। $1 मिलियन इक्वल्स टू $10 लाख। $10 लाख मिलकर $1 मिलियन बनते हैं। ठीक है, तो $1 बिलियन कितने का होता है? कुछ पता है? कोई है मैथ्स का टीचर? जी कौन है? किसी को पता है $1 बिलियन में कितने अमाउंट होती है? हाँ हाँ, आयशा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फायजा, एक जीरो और लगा दें, एक जीरो और लगा दें। दोस्तों चलिए मैं बताता हूं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन डॉलर होते हैं। कितने? 1 अरब डॉलर। 10 साल के अंदर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जरिए $1 बिलियन अर्न किए और अगले 10-12 सालों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहा दोस्तों। वो आदमी जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो आदमी जिसके पास प्रॉपर घर भी नहीं है, वो आदमी जो घर छोड़कर आया हुआ है, वो आदमी जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक रेफरेंस आज मैंने आपके माइंड के अंदर डाल दिया है कि अगर बिल गेट्स जैसा सादा आदमी, अगर वो करोड़ों अरबों डॉलर अर्न कर सकता है सिर्फ 10 साल की उम्र के अंदर, सिर्फ 10 साल के अरसे के अंदर, और मजीद 20 साल पूरी दुनिया पर राज करता रहता है, तो उसमें और आप में कोई फर्क है? क्या अल्लाह की रहमत बिल गेट्स पे ज्यादा है और आप पर कम है? क्या आप इस बिलीफ को पालेंगे? आई एम नॉट श्योर कि आप में से कोई भी इस बिलीफ को पालेगा। राइट? नो। सना से नो, थैंक यू। सो ये पहला रेफरेंस है। अगर बिल गेट्स कर सकता है एक आम आदमी की हैसियत से, तो व्हाई नॉट आई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो घर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो लोग भी है, मेरे पास पार्टनर्स भी अवेलेबल है। ठीक है ना? तो आज अगर हम भी कोई ऐसा इनिशिएट लें अपने माइंड के इस रेफरेंसेस के साथ जाते हुए, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एनएलपी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई शख्स एक काम कर सकता है और अगर आप जान ले कि वो ये काम कैसे करता है, तो आप भी वो कर सकते हैं। मैंने आपको रेसिपी की एग्जांपल दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है, आपकी बिरयानी सबको बहुत पसंद आती है, और मैं आपसे कहूं कि भाई निगत, सना या आयशा, आप जो बिरयानी बनाते बहुत ही जायकेदार है, क्या आप मुझे उसकी रेसिपी देंगे? तो अगर मुझे आप लोग अपनी बिरयानी की रेसिपी दे दें, तो मैं भी हूबहू वैसी ही बिरयानी बना सकता हूँ कि जैसे आप बनाते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली उतने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूं, अगर मैं एग्जैक्टली उन्हीं टाइम पर अपने इंग्रेडिएंट डालूं जितने जितनी देर के बाद, जितने डिस्टेंस के बाद आप डालते हैं, तो मैं भी वैसे ही बिरयानी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अगर आप किसी शख्सियत को स्टडी कर लेते हैं, तो आप भी उसको कॉपी करते हुए, उसके पैटर्न्स को कॉपी करते हुए आप भी अमीर बन सकते हैं। ये पहला रेफरेंस था। दूसरा रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस ये क्या है? केएफसी। कितने लोग केएफसी खाते हैं बताइए? आई एम लिख दिए अगर आप खाते हैं तो। कितने लोगों ने केएफसी का जायका चखा हुआ? टाइप यस इफ यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो नाउ दोस्तों, आप इस शख्स को जानते हैं जिसकी तस्वीर बनी हुई है? इस शख्स को जानते हैं? तो चैट बॉक्स में लिखे कौन है ये शख्स? कौन है ये शख्स? हाँ, कर्नल सैंडर, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, ये उस बाबा की तस्वीर है
जो KFC का क्रिएटर है, जिन्होंने KFC को इन्वेंट किया, KFC की रेसिपी बनाई चिकन की। गौर से सुनिए इसकी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ना, आज मैं आपके जहन में कुछ रेफरेंसेस डाल रहा हूं कि जो रेफरेंसेस आपको रिच बनने में मदद करेंगे। मैंने कहा कि दो तरीके हैं, या तो आप अपना कोई रेफरेंस ढूंढ लें, और अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट पर बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, उन्हीं रेफरेंसेस को आप अपना सकते हैं, उन्हीं रेफरेंसेस से आप सीख सकते हैं। दोस्तों, कर्नल सैंडर जब वो रिटायर हुआ मुख्तलिफ जॉब्स करके, 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, तो उसको उसकी कंपनी की तरफ से सिर्फ $100 मिले, $100। वो सोचता रहा कि अब मेरी नौकरी छूट गई है, अब मुझे नौकरी तो मिलेगी, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने $100 को इन्वेस्ट किया, ठीक है, और अपनी कुछ चिकन को उसने प्रोड्यूस किया, और एक रेसिपी बनाई जो कि सीक्रेट रेसिपी बनाई, और उसको उसने कॉपीराइट्स करवा दिया ताकि उसकी रेसिपी चोरी ना हो। 63 साल की उम्र में वो दर बदर भटका है, और कहा जाता है कि कम से कम 1000 रेस्टोरेंट के दरवाजे उसने खटकाए। कितने? 1000 रेस्टोरेंट के दरवाजे उसने खटकाए, और उसने कहा कि क्या आप मेरी चिकन की रेसिपी मुझसे हासिल करेंगे। हर एक को पूछता रहा, क्या मेरी चिकन की रेसिपी आप हासिल करेंगे। 1000 लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आखिर 1000 या 1001 वाले पर्सन ने उसने कहा कि ओह, ये तो बहुत जायकेदार है, ये तो बहुत लजीज है। उसने उसकी रेसिपी उससे बाय की, और फिर हुआ ये कि कर्नल सैंडर्स ने कहा कि मुझे इसके एवज कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरी रेसिपी रखें, मगर जितनी भी चिकन आप बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट आपको होगा उसका 10% प्रॉफिट, आप मुनाफा आप मुझे दे दो। तो ये तो बहुत आसान था कि जो उसकी रेसिपी उसको खरीदनी भी नहीं पड़ती थी, और सिर्फ बेचनी होती थी, और बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता उसमें सिर्फ 10% उसको मिलना चाहिए था। तो ऐसा करते करते एक रेस्टोरेंट ने खरीदा उसकी रेसिपी, फिर दूसरे रेंट ने खरीदी, फिर तीसरे रेस्टोरेंट ने, फिर चौथे रेस्टोरेंट ने। दोस्तों, अगले सिर्फ 8 से 10 साल के दरमियान, जब तक कर्नल सैंडर्स जिंदा रहा, शायद 80 82 या पता नहीं कितने साल की उम्र में, उसकी मौत से पहले, दोस्तों, पूरी दुनिया में KFC की 6000 ब्रांचेस, 6000 ब्रांचेस created by a person who was completely retired with the investment of $100 only। $100 के इन्वेस्टमेंट से 70 80 या 90 साल की उम्र तक वो तकरीबन 6000 फ्रेंचाइज पूरी दुनिया में 28 ममालिक के अंदर वो अपनी फ्रेंचाइज बना चुका था बुढ़ापे में। क्या तो देखिए, वो लिमिटिंग बिलीफ टूट गया कि भाई मैं तो 40 साल की हूँ, मैं तो 50 साल की हूँ, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, तो मैं ये कारोबार कैसे करूं। कर्नल सैंडर आपको बुढ़ापे में सिखा रहे हैं कि मेरे बच्चों, मैं रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। आप में से आज माशाल्लाह कुछ लोग 25 साल के हैं, कुछ लोग 30 साल के हैं, कुछ लोग 40 साल के, कुछ लोग 50 साल के हैं। आपको मेरे जितना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कर्नल सैंडर ने ये रेफरेंस आपके माइंड में डाला है, और आज कर्नल सैंडर इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। आज कर्नल सैंडर इस दुनिया से गुजर चुका है, और आज उसके जो बच्चे और जो दूसरे लोग चला रहे हैं। आज पूरी दुनिया में दोस्तों 22,000 ब्रांचेस है KFC की, 22,000 ब्रांचेस है, और इनकी इनकम जो है वो तकरीबन $22 बिलियन के करीब है। 22 बिलियन के करीब इनकी नेटवर्थ है। बताइए, बूढ़ा आदमी जो लेगेसी छोड़कर चला गया, आज वो दुनिया में नहीं है, मगर अभी भी उसकी मौत के बाद भी उसके अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं। बताइए, कैसा है ये रेफरेंस आपके लिए। बिल गेट्स जीरो से शुरू करता है, जवानी में शुरू करता है, और 10 साल में मल्टी बिलियनर बन जाता है। कर्नल सैंडर 63 साल की उम्र में शुरू करता है, और अगले 10 15 सालों में पूरी दुनिया में एक ऐसा बिजनेस कायम करता है कि जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाता है। इतनी सारी ब्रांचेस दुनिया में शायद ही किसी और कंपनी की हो। तो ये सेकंड रेफरेंस आज आपके माइंड तक पहुंचा है। थर्ड रेफरेंस दोस्तों, जी कौन बताएगा ये क्या है।
जी चैट बॉक्स में लिखिए कि ये थर्ड रेफरेंस क्या है। मैकडोनल्ड, थैंक यू निगत एंड आयशा। और दोस्तों ये जो डमी है, ये जो जोकर है, ये डमी है एक्चुअली, ये क्या है कोई बताएगा? कोई बताइए डमी क्या है? फाउंडर हिमसेल्फ, यस डॉक्टर साहब, एनीथिंग एल्स? और फ्रेंड्स, अनदर वेरी पावरफुल रेफरेंस फॉर यू, अनदर वेरी पावरफुल रेफरेंस फॉर यू। जो कहते हैं ना मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मेरी तो अंग्रेजी खराब है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो पैसों को नहीं संभाल सकती, मेरा ताल्लुक तो गांव से है। आज ये सारे रेफरेंसेस जो है वो खत्म होकर रिप्लेस हो रहे हैं आपके माइंड के अंदर। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, ये जो आदमी अपने हाथ को खाली रख के बैठा हुआ है ना, ये उसका ऑनर है। ये ऑनर सबको याद दिलाता है कि मैं भी आप लोगों की तरह खाली हाथ था, फकीर, कुछ पैसा नहीं था, पुअर था, पुअर माइंडसेट। ठीक है ना? मैं भी पुअर था। ये वाकई ये उसने उसने अपने किसी इंटरव्यू के अंदर ये बात कही हुई है कि ये जो मेरी तस्वीर है, मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि एक टाइम था मुझे बिल्कुल ब्रोक था, बिल्कुल कंगाल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं सिर्फ अपने सर पर हाथ रख के सोचा करता था अमीर कैसे बनूं, अमीर कैसे बनूं, अमीर कैसे बनूं। और आज दोस्तों, मैकडोनल्ड दुनिया का नंबर 1 चेन रेस्टोरेंट का मालिक है, नंबर 1। और बिल्कुल पुअर था। इसने जो है, जिस तरह हमारे पास हॉकर्स होते हैं ना, हॉकर्स जो रेडियो ठेला चलाते हैं, इसके पास एक ड्राइव इन करके एक गाड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर ये अपने बर्गर्स वगैरह बेचा करता था, जो कई बार फेल हो गया, कई बार फेल हो गया। बिल आखिर इसने अपने साथ एक पार्टनर को लिया, उस पार्टनर ने इसकी मदद की, और फिर चलते ही चलते पहले एक ब्रांच बनी, फिर 2 ब्रांच बनी। दोस्तों, चंद सालों के अंदर ये कंगाल आदमी, ये ब्रोक आदमी मल्टी मिलियनर बन गया चंद सालों के अंदर। और आज दोस्तों, गौर से सुनिए, चंद सालों के अंदर मैकडोनल्ड्स की तकरीबन 48,000 ब्रांचेस है, तकरीबन 129 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया के अंदर शायद कोई ही मुल्क ऐसा होगा जहां पर मैकडोनल्ड की ब्रांचेस नहीं है। कितना बेहतरीन रेफरेंस है। कंगाल आदमी, ₹0 इन हैंड, आज इतना बड़ा बन गया थोड़े ही अरसे के अंदर। और पूरी दुनिया ने इसके कारोबार को एक्सेप्ट किया। और हम सब जानते हैं, हम कितनी बार, हमारे बच्चे कितनी बार जाते हैं, इसका जायका देखें, इसकी क्वालिटी देखें। ठीक है? तो ये थर्ड रेफरेंस था जो आज आपके माइंड में आया है कि ये वो तमाम लोग थे दोस्तों जो हमसे गए गुजरे थे। हमारे पास तो शायद अपना घर भी हो सकता है, छत है हमारे पास, हमारे वालिदैन हमारे साथ है, हमारे भाई बहन हमारे साथ है। कितना जबरदस्त रेफरेंस है। और इन लोगों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं। मगर उनमें और हम में फर्क ये था कि उन्होंने इनिशिएट लिया, उन्होंने अपनी शर्म का पर्दा जरा साइड में उठा दिया, अपने लिमिटिंग बिलीफ को जरा कचरे में डाल दिया, और उसने बोला डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, बर्तन धोने पड़ते तो हम धोएंगे, झाड़ू देना पड़ता है तो हम झाड़ू देंगे। मगर इन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया, हिम्मत पकड़ी, अल्लाह पर भरोसा किया, और फिर अल्लाह का तो आपको पता है हुक्म है कि जब कोई कौम अपनी हालत बदलने का सोचती है तो अल्लाह की रहमत उस पर ज्यादा से ज्यादा आती है। अब आखिरी रेफरेंस सुन लीजिए आज का, उसके बाद हम अपने सेशन को मुकम्मल करेंगे। ये बताइए कौन है? कोई जानता है इसको? कुर्सी, ओपरा। आयशा को सब पता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस खातून को जरा गौर से देखिए आप। एक और पावरफुल रेफरेंस होता हूं मैं आपके जहन में। दोस्तों, ये वो खातून है
ये वो खातून है जिसका बचपन हॉरिबल गुजरा है, हॉरिबल गुजरा है, जिसका बचपन पूर्व तशद्दुद गुजरा है, पूर्व तशद्दुद गुजरा है, जिसको फिजिकली अब्यूज किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया, बहुत ही डिप्रेशन में रही ये शख्स खातून। और ऐसी ऐसी शख्सियत, ऐसी औरत जो कि ब्लैक भी थी, और आप जानते हैं कि अमेरिका में रेस का बड़ा सिलसिला है, गोरे और काले। दोस्तों, ये वो औरत थी, इतनी अजियतें सहने के बाद, इतनी अजियतें सहने के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। सोसाइटी में अपना मकाम बनाया, किताबें पढ़ना शुरू किया, एक्ट करना शुरू किया, और फिर अपनी मेहनत से इसने अपना एक ओपरा विनफ्री टॉक शो करके शो बनाया, जो कि तकरीबन 20-22 साल तक दुनिया भर में चलता रहा। और ये पहली काली खातून है दोस्तों, ये पहली ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन है जो बिलियनर बन चुकी है, मिलियनर नहीं, बिलियनर बन चुकी है अपनी जिंदगी के छोटे से टेन्योर के अंदर। इस औरत ने अपने आप को मनवाया। आज बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के इस प्रोग्राम में जाते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स अपनी किताब की मार्केटिंग इस खातून से करवाते हैं। वो खातून की जिसके कई बार रेप किया गया, वो खातून जिसको सेक्सुअली और जिसको फिजिकली अब्यूज किया गया। और खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर हमारे मुआशरे में कभी कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों वो खानदान तबाह बर्बाद होता है। जबकि अल्लाह ना करे कभी किसी पर ऐसा वक्त आए, मगर इस खातून ने सिखा दिया कि आप इस तरह के हालात को भी काबू करके ऊपर आकर इंसानियत की मदद कर सकते हैं, इंसानियत को सर्व कर सकते हैं, इंसानियत को लेसन सिखा सकते हैं अपने से। तो ये और भी बहुत सारे, मुझे आयशा ने बताया कि बारबेक्यू टू नाइट है, हमारे पास चिकन स्टूडेंट बिरयानी है, आप इसकी भी स्टोरी पढ़ सकते हैं। मगर मैं आपके जहन में वो रेफरेंसेस डालना चाह रहा था कि जो लेजेंड्स हैं, जो कि दुनिया के बहुत बड़े कामयाब तरीन लोग कहलाते हैं आज में। और उसके बाद बेशक आप जिसकी भी स्टडी करना चाहें, आपके जहन में जितने लोगों के रेफरेंसेस हैं, आप उन रेफरेंसेस को इस्तेमाल कीजिए, आप अपने रेफरेंसेस को इस्तेमाल कीजिए, आप अपने फोर फादर्स के रेफरेंसेस को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके आप भी रिचनेस के रेफरेंसेस अपने माइंड के अंदर डाल सकते हैं। और जब एक दफा आपने रेफरेंसेस डाल दी, अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब गौर से देखिए, मेरे पास दो एग्जांपल्स और हैं। पहली एग्जांपल माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, तकरीबन 1950 या 1952 की बात है। 1952 से पहले भी माउंट एवरेस्ट तो मौजूद था। 1952 से पहले भी कई माउंटेनियर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, मगर वो आने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। हजारों लोग माउंट एवरेस्ट को सर करना चाहते थे, मगर वो वापस लौट के कभी भी नहीं आए। तो लोगों के जहन के अंदर एक रेफरेंस गया कि माउंट एवरेस्ट एक डेथ वैली है, वहां जो भी जाता है कभी नहीं चढ़ता, कभी वापस नहीं आएगा। मगर हुआ ये कि 1952 के अंदर एक कोपहमा, उसका नाम शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, वो सर करके जिंदा सलामत वापस आ गया। वो जिंदा सलामत अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया और दुनिया का पहला माउंटेनियर बना जिसने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर दी। उसके बाद दोस्तों, आज तकरीबन 70-80 साल गुजर चुके हैं, 10,000 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं। क्यों? पहले लोगों के पास नेगेटिव रेफरेंस था कि माउंट एवरेस्ट पे जाना मौत को दावत देना। मगर एक शख्स ने हिम्मत की, वो माउंट एवरेस्ट सर करके आया, और उसके बाद लोगों के जहन में क्या रेफरेंस चला गया, ओके, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, जब ये कामयाब हो सकता है तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। और आप जानते हैं कि ना सिर्फ मर्द बल्कि औरत, खवातीन,
आप जानते हैं समीना बेग जो कि पाकिस्तानी नौजवान खातून है, उनके साथ साथ एक और भी खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया हुआ है। मर्द तो दूर की बात, औरतों ने भी माउंट एवरेस्ट को सर किया है और जिंदा सलामत लौटे हैं अपनी स्टोरी लोगों को सुनाने के लिए। तो रेफरेंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वो रेफरेंस आप अपने माइंड के अंदर डाल दें तो आप भी बहुत जल्दी रिचनेस को हासिल कर सकते हैं। एक और रेफरेंस की इंपॉर्टेंस देख लीजिए आप, 4 माइल अ मिनट। 4 माइल्स अ मिनट, 4 माइल्स अ मिनट का मतलब ये है दोस्तों कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 2 किलोमीटर, ठीक है, यानी 2000 मीटर। 1 मिनट के अंदर 4 माइल्स दौड़ना, ये कभी भी दुनिया में मुमकिन नहीं रहा। दुनिया में बेस्ट एथलीट्स आए, दुनिया में बेस्ट फास्टेस्ट रनर आए, मगर सब लोग मानते थे कि 1 मिनट के अंदर 4 माइल्स जो है रन करना नामुमकिन है और कोई भी नहीं कर सकता। मगर एक शख्स ने हिम्मत पकड़ी और उसने बहुत हिम्मत पकड़ी, मेहनत की, मेंटल रिहर्स की और 1 मिनट के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, 4 माइल्स दौड़ गया। और उसके अगले ही साल 10 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर उसके साल 100 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज न जाने हजारों लोगों ने उन रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है जो 1 मिनट के अंदर 4 माइल्स दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों रेफरेंसेस की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आप उन रेफरेंसेस को लेकर अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो काम बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा माइंड रेफरेंसेस में काम करता है। अगर रेफरेंस मौजूद है तो इमीडिएट वो आपके अंदर से आवाज पैदा करेगा कि हाँ उसने क्या, तो तुम भी कर सकते हो, वो कामयाब हुई है तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। तो ये रेफरेंसेस की इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अब आज का आखिरी पॉइंट, सो टिप्स फॉर रेफरेंसेस। कैसे मैं मालूम करूं ये लोग कहाँ है, ये लोग कितने कामयाब है दोस्तों? सबसे आसान तरीका जो मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग में सीखा था और आज मैं आपको वो फ्री में बता रहा हूं, वॉच बायोग्राफीज ऑफ रिचेस्ट और सक्सेसफुल पीपल ऑन यूट्यूब। इन्वेस्ट योर टाइम। अपने अपने मोबाइल को यूट्यूब पे देखने के लिए फालतू की चीजें ना देखें। आप उन लोगों की हिस्ट्री सुनिए, उन लोगों की बायोग्राफी देखिए कि जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो रिच हुए हैं। देखिए बिल गेट्स की, मैकडोनल्ड की, केएफसी की, न जाने सैकड़ों बायोग्राफीज मौजूद है दोस्तों, वीडियो के साथ मौजूद है। और वीडियो के साथ देखने में आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप रोजाना एक एक शख्स की बायोग्राफी देखना शुरू करें और अपने माइंड को भर दें। अपने माइंड को करोड़ों अरबों लोगों की रेफरेंसेस से भर दें। और जब एक मतलब आप अपने माइंड को करोड़ों अरबों रुपए के रेफरेंसेस से भर देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास वो वसाइल आना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसे पार्टनर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे दोस्त मिलना शुरू हो जाएंगे कि जिनकी मदद के जरिए आप अपने लाखों करोड़ों डॉलर्स के गोल्स को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, रीड करें किताबों को, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें कि जिन्होंने अपनी किताबें खुद लिखी हैं, उन कामयाब लोगों की किताबें पढ़ें जिन लोगों ने अपनी किताबें खुद लिखी हैं। क्योंकि जो शख्स अपनी जिंदगी की किताब लिखता है वो जिंदगी के बहुत सारे सीक्रेट अपनी किताबों में डाल देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि रीडर्स आर लीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स। दुनिया में जितने भी बड़े और सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत रीडिंग करते हैं दोस्तों। वो रेफरेंसेस अपने माइंड के अंदर डालते हैं, उनका पूरा माइंड फुल ऑफ रेफरेंसेस से भरा पड़ा होता है, पॉजिटिव रेफरेंसेस पे। जहां पर उनके पास नेगेटिव रेफरेंस का टाइम ही नहीं होता है, जहां वो नेगेटिव रेफरेंस को सुनते भी है तो कचरे में फौरन अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये रेफरेंसेस आपके लिए मैं आज लाया था दोस्तों। और अब इससे पहले कि मैं आपसे फीडबैक लूं आज के सेशन का, आपके लिए दो अनाउंसमेंट मैं करता चलूं। और वो अनाउंसमेंट है, ओके फ्रेंड्स, ये दो अनाउंसमेंट प्लीज सुन लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चंस है तो।
नेक्स्ट सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। हम बाकायदा डिस्टिंक्शन करेंगे। कुछ 5-10 पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स थे, इंशाल्लाह नहीं कंप्लीट हुआ तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि जो लोग अमीर होते हैं वो सोच कैसी रखते हैं और जो गरीब है वो सोच कैसी रखते हैं। इसलिए जो लोग पुअर हैं, अगर वो अमीर बनना चाहते हैं तो उनको अमीरों की सोच को एडॉप्ट करना होगा। दोस्तों, ये हमारा इंक्रीज योर वेल्थ की सीरीज का 5वां लेक्चर होगा, जो कि होगा फ्राइडे को रात 8:15 जूम पर। फ्राइडे October 20 8:15 जूम पर हो। सेकंड अनाउंसमेंट आपके लिए यह है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डस्ट एलर्जी से सफर कर रहे हैं, जिनको डस्ट एलर्जी है। जी, अगर आप चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि यस आई एम लिख दें, अगर आप वाकई डस्ट एलर्जी से आपको प्रॉब्लम है, ये एलर्जी आपको बहुत परेशान करती है और आपको एंटी एलर्जीज खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक सेशन मैंने डिजाइन किया है एनएलपी बेस्ड। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप डस्ट एलर्जी से परेशान हैं और डस्ट एलर्जी से आपका डेली रूटीन खराब हो रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, आपकी सोशल लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिल रहा है और ये बहुत इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, 20-25 साल से ये डस्ट एलर्जी या उससे भी ज्यादा हो चुके हैं और आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपनी जिंदगी में 25 वर्षों तक डस्ट एलर्जी का शिकार रहा हूं, 25 इयर्स और मोर देन 25 इयर्स, और डॉक्टर ने मुझे बोला ये एलर्जी कभी नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने एनएलपी सीखा, प्रैक्टिशनर बना, मास्टर प्रैक्टिशनर बना, अपने आप पर एनएलपी की टीचिंग्स को अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी से डस्ट एलर्जी को मैंने अल्लाह हाफिज कह दिया। वो डस्ट एलर्जी हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। आज 7 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे धूल और मिट्टी से कोई गम नहीं। इनफैक्ट धूल और मिट्टी को तो मैं एंजॉय करने लग गया। तो अगर आप खुद या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो डस्ट एलर्जी से बहुत परेशान है 25-30-40 सालों से और वो इससे आजादी हासिल करना चाहता है, तो दोस्तों मैं आपको ऑफर करता हूं अपना एक 3 घंटे का ऑनलाइन वर्कशॉप, कॉन्कर योर डस्ट एलर्जीज फॉर अ हेल्थियर लाइफ थ्रू एनएलपी। इस डस्ट एलर्जी से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारी मेडिसिन जो आप डस्ट एलर्जी की लेते हैं उससे आजाद हो जाएंगे। आप एनएलपी की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे और आपको एक एम्पावरमेंट मिलेगी जहां आप अपनी नई और खुशगवार जिंदगी का एक डस्ट एलर्जी फ्री बिल्कुल आजाद हो जाएंगे उससे आप, और एक नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे इंशाल्लाह। सो अगर आप इस वर्कशॉप के अंदर आना चाहते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या बोनस है, क्या डिस्काउंट है, तो आप स्क्रीन पर मौजूद मेरे नंबर से मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और अब आप में से जो भी जाना चाहता है वो जा सकते हैं, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। जी सना, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? आप अपने आप को जी सर। अनम्यूट। जी सना। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आज का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और सर मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि सर मुझे तो अभी से रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज हम ओहो, कर रहे हैं, जो हमारे बिलीव्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी प्लीज। अनएक्सपेक्टेड कैश की शक्ल में और फ्री कोर्सेज की शक्ल में, अपने कैरियर में बूस्ट की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर मेरा बल्कि क्वेश्चन भी था सर कि जब भी मैं सर आप विजुअलाइजेशन करवाते हैं ना सर, तो क्वेश्चंस काफी आ रहे होते हैं, मेरा माइंड कहता है हाउ हाउ हाउ, ओके ओके सना, सना इस क्वेश्चन को ज्यादा खो आप। जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ श्योर। कि यस मैं ऐसे करूंगी, यस मैं फिर अंदर मतलब अंदर क्वेश्चन इतने आने लग जाते हैं सर कि मैं ये विजुअलाइजेशन से हट जाती हूँ सर। ये ओके चीज फाइन, पूछनी थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया। आप एक सेशन के लिए रुक जाइए, ठीक है। हमारा जब 5th सेशन हो जाएगा तो हमारा जो 6th सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जी होगा नेक्स्ट सेशन के बाद। अपने क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, हम उस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इसका मैं बहुत डिटेल आपको जवाब दूंगा, ठीक है।
जी फाइजा। जी सर, इंशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह सर। जी रमजान भाई, आज का सेशन भी माशाल्लाह ग्रेट सेशन। मैं एक और बंदा डिस्कस करना चाहती हूँ और वो है एप्पल का बानी स्टीव जॉब्स। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी कहानी तो आप सुने तो आप हैरान परेशान हो जाएं कि वो भी गैराज में शुरू हुआ था और वो भी ड्रॉप आउट था। उसने पहले एक छोटा सा फोन बनाया, फिर आईपैड बनाया, फिर उसने कहा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम की कंपनी बड़े बड़े पैसे चार्ज करे, मैं कुछ ऐसा छोटा सा लैपटॉप बनाऊं कि जो सबको बीट कर दे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से। और हमारे यहाँ जी मैकबुक जो है ना, उसने वो बनाना शुरू किया और एक जर्नी चलती गई चलती गई चलती गई। और उसकी जो लाइफ थी वो कुछ काफी टेरिबल रही, फिर उसकी पर्सनल लाइफ भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा काम कर दिया जी। एप्पल को कोई बीट नहीं कर सकता, आईफोन को कोई बीट नहीं कर सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं आपको बताऊं कि उसने झंडे गाड़ दिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं। हमारे यहाँ तो इतना यूज नहीं होता बिकॉज वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आउट ऑफ रेंज है, लेकिन बाहर के मुल्कों में आप यकीन करें कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल होती हैं चीजें, फोन भी और लैपटॉप्स भी और घड़ियां भी और एक एक चीज, और इतना क्वालिटी का काम है और इतनी चीजें उनकी क्वालिटी की हैं कि दिस इज अनबिलीवेबल। तो वो एक तो बहुत बात बड़ा यही है ना एग्जाम्पल, फायजा, बहुत बड़ा बात रेफरेंस है। यही जी है हाँ कि आप कितने ज्यादा अपने अंदर डिटरमाइंड हैं। ठीक है, जी डिटर्मिनेशन हाँ आपकी कितनी है, हिम्मत कितनी करते हैं आप। आपके पास रेफरेंसेस, जी हाँ जिस माइंड के अंदर गार्बेज भरा होगा फायदा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। वो हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाने की सोचता रहेगा, है ना। जी तो हाँ जी ये हाँ, बिल्कुल रेफरेंसेस हम सही कह रहे आज हैं, और सही ये कह सेशन रहे भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माइंड का गार्बेज निकले। तो जब गार्बेज निकलेगा और हैं। पॉजिटिविटी से रिप्लेस होगा, तो इंशाल्लाह सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स प्लीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सना जुनैद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का सेशन तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा और मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन था सर कि जब मैं मतलब कर रही होती हूँ विजुअलाइजेशन तो डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है, लेकिन सर जब काम आता है ना जब सामने वो आ जाती है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मैं बिल्कुल डाउन फील करती हूँ। मतलब उससे मैं अवेल नहीं कर पा रही होती अपने आप को कहीं ना कहीं। ओके सना, अपने क्वेश्चन को रिजर्व रख लीजिए प्लीज, ठीक है। जी सर, और एक थैंक मौका दे, इसका बहुत मैं शॉर्ट आंसर नहीं देना चाहता, और इसका एक लॉन्ग जी आंसर सर। मैं आपको दूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम जी इंशाल्लाह सर, अपने नेक्स्ट सेशन को हम क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस इंशाल्लाह। करेंगे, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू अस्सलाम सो वालेकुम मच सर। सर। वालेकुम सलाम जी आयशा। सर मुझे भी आपसे यही क्वेश्चन पूछना था जो सना ने पूछा है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं और जी ये इशू मेरे साथ भी होता है कि हम उसको अवेल नहीं कर पाते। तो पता ओके नहीं क्या है, ऐसी कोई बिलीफ है या क्या चीज है कि वो हिंड्रेंस आ जाती है, आप वो चीज अचीव नहीं कर पाते। श्योर, ठीक है आयशा, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आप एक सेशन और रुक जाइए और भी अपने सवाल इकट्ठे कीजिए, और हमारा पूरा 1.5 घंटे का सेशन होगा, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, सो एनीवन एल्स, और अदरवाइज हम अपने सेशन को क्लोज बस कर दें। कर्नल सैंडर्स की जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट और है रमजान जी भाई, जी वो ये भी था कि कर्नल सैंडर्स का सबसे बड़ा रिवोल्ट जो जिंदगी में चेंज सबसे बड़ा आया वो भी विजुअलाइजेशन की वजह से आया। बिकॉज when he was almost near committing suicide तो he was listing down the things जो वो करना चाहता था, और वो उसने पूरी लिस्ट बनाई और फिर अल्टीमेटली ही डिसाइडेड दैट ही वुड delve into those things। तो वो लिखने का अमल जो था वो एक विजुअलाइजेशन का अमल था जो बिल्कुल उसको उस बिल्कुल तरफ लेके गया, और फिर उसके बाद ही became what he became, माशाल्लाह। बिल्कुल so सही। that's something, but overall आज के एक्सपीरियंस के इन सारे सेशन पर जो एक कॉमन एक्सपीरियंस है वो यही है कि जितनी कमिटमेंट उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आती जा रही है ना, दैट मैं आई वाज बोर्न टू बी रिच वाला जो सेंस है वो बिल्कुल, वो जो है ना वो बिल्ड होता चला जा रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग दैट सीरीज। थैंक यू डॉक्टर। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, आपने इतना वक्त दिया। इंशाल्लाह फ्राइडे को आपसे फिर मुलाकात होगी, और बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
हमारी तमाम तर नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, तमाम तर वसाइल अता फरमाए कि जिसकी बदौलत हम कोई बेहतरीन कारनामे अंजाम देकर दुनिया से गुजर सके। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी और प्लेटफॉर्म पर आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।